अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 4 जो हम पढ़ रहे थे, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस को। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था। अब हम करेंगे 4.2 का टॉपिक जो है आज का हमारा है वो है कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब कन्वर्जन करना है हमें फ्रैक्शन और डेसिमल के बीच में, जैसे कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमारे पास उसमें टॉपिक आ रहा है कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल। अब ये जो हमें दिया गया फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और इसका नंबर 1 जो है हमारे पास टॉपिक है वो है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 10 और अ पावर ऑफ 10। अब कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन का 10 होगा या फिर पावर ऑफ 10 होगा। तो हमें पहले सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होता है उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, उस फ्रैक्शन को पहले हम वही सीखेंगे। तो आज है हमारे पास एग्जांपल कन्वर्ट 3/10 इंटू डेसिमल। अब 3/10 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, क्या है ये हमारे पास पूरा एक फ्रैक्शन है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब फ्रैक्शन को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हम आज सीखेंगे, जिसमें हमारे पास अगर डिनोमिनेटर 10 हो या फिर पावर ऑफ 10 हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ज़ीरो यहाँ पे 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3/10 है इसमें हम क्या करेंगे, 1 हमारे पास क्या होता है, हम 1 की जगह पे यहाँ पे देंगे पॉइंट। क्या देंगे, पॉइंट, डेसिमल की पॉइंट 1। और 1 के बाद जो ये ज़ीरो है ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.3। इसको हम डेसिमल में इस तरह से लिखते हैं 0.3। किस तरह से कि हमने 1 की जगह पे यहाँ डेसिमल को पुट कर दिया और ये ज़ीरो हमने लाकर यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारे पास हो गया 0.3। ये आसान तरीका है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आता है 4/10, 5/10, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे जो अगर 5 होगा यहाँ पे देखें 5/10, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 5 ये एज इट इज़ रहेगा। 1 की जगह पे हम यहाँ पे डेसिमल को पुट कर देंगे और ये ज़ीरो लाकर हम यहाँ पे रख देंगे, पॉइंट से पहले इस ज़ीरो को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0.5। तो यही हमारे पास इसका डेसिमल है। 5/10 का जो डेसिमल है वो होगा 0.5 और जो 3/10 का डेसिमल होगा वो होगा 0.3। और अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए तो एक इजी तरीका है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्या करेंगे, ये जो 3/10 है, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 0, 10। अब ये जो हमने इस तरह से जो निकाला, 1 की जगह पे हमने डेसिमल को पुट कर दिया, ज़ीरो हमने यहाँ पे ला कर रख दिया, यहाँ पे हो गया 0.3। ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। लेकिन इसका एक और तरीका है, अगर ये तरीका बहुत इजी है, बहुत आराम से और इजी तरीके से और जल्दी से हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में ना आए शुरू में, तो फिर आप क्या करेंगे, 3/10 को आपस में क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। ये जो डिनोमिनेटर है ये रहेगा बाहर और ये जो न्यूमरेटर है ये रहेगा अंदर। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसकी टेबल हम लगाएंगे 3 पे। क्या लग सकती है इसकी टेबल 3 पे, 10 बड़ा है 3 छोटा है, इसकी टेबल इस पे नहीं लग सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो देकर और यहाँ पे पॉइंट डेसिमल की देकर यहाँ पे ज़ीरो को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम इसकी टेबल इस पे लगा सके। अब क्या इसकी टेबल इस पे लग सकती है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 आ जाएगा।
अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर आए फ्रैक्शन में, तो हमें उसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हम डिनोमिनेटर को 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर हमारा डिवाइड के अंदर रहेगा, डिनोमिनेटर बाहर रहेगा। ऐसा करते हैं ना हम डिवाइड। फिर हम क्या करेंगे कि डिवाइड जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में जो हमने अंदर रखा है नंबर न्यूमरेटर वाला, उसको डिवाइड करवाएंगे। अगर जो जिसकी टेबल हम लगा रहे हैं वो नंबर बड़ा है और जिस पे लग रही है वो छोटा है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे ज़ीरो देकर पॉइंट को पुट कर देंगे। अब ये ज़ीरो देकर पॉइंट को अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ पे हम ज़ीरोज़ को बढ़ा सकते हैं, जितने चाहें आप ज़ीरोज़ को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर टेबल नहीं लग रही तो आप ज़ीरो को बढ़ा करके और टेबल आराम से लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे 13 पे लग रही है, तो हम क्या करेंगे, 10 3 30 लग गई ना टेबल। 10 कितने टाइम 10 की टेबल लगी, 3 टाइम, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 0.3 आ गया ना, सेम आंसर। यही हमारे पास आंसर है सेम। और इसकी जो ट्रिक है वो यही है कि आप यहाँ पे सिंपली 1 की जगह पॉइंट पर पुट कर देंगे और 0 लाकर यहाँ पे रख देंगे, तब भी आंसर निकल आएगा। और अगर ये तरीका आपको समझ में ना आए तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। 10 को डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ, 3 छोटा है 10 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 0 लगाकर पॉइंट को पुट कर देंगे। डेसिमल में हम ऐसा ही करते हैं। अगर टेबल जिसकी लगा रहते हैं वो नंबर बड़ा होता है और जो अंदर डिवाइडेंड की जगह पे नंबर होता है वो छोटा होता है जिस पे टेबल लगती है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ज़ीरो को लाकर यहाँ 0 रख कर, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगाकर पॉइंट देकर फिर यहाँ पे ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो हमारा आज का टॉपिक था, वो था फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में, अगर डिनोमिनेटर 10 हो या फिर पावर ऑफ 10। तो ये था एक तरीका जो मैंने आपको, 2 तरीके जो मैंने आपको समझाए, हो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए दोनों के आंसर सेम निकले, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल करके मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 100 होगा। अब है हमारे पास कन्वर्ट 3/100 इंटू डेसिमल। अब 100 को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो इजी मेथड मैंने आपको पहले समझाया था, मैं यहाँ पे भी पहले सबसे पहले आपको वही समझाऊंगी जो इजी मेथड था हमारा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 की जगह यहाँ पे सिंपली पॉइंट को पुट कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को, और ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको एक को हम बीच में रखेंगे। किस तरह से कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो 3/100 है, उसमें यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट को पुट कर दिया। अब देखें 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2, कितने आ रहे हैं ज़ीरोज़, 1 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 फिर 3 रखेंगे, 2 डिजिट कर देंगे और ये जो एक 0 है इसको यहाँ पे ला कर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.03। तो ये 3/100 को हमने डेसिमल में इस तरह से करेंगे, तो यही हमारे पास आंसर है। क्या करेंगे, हम सिंपली 1 की जगह पे यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे और ये जो 0.3 है, इस 0 और 3 को हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि पॉइंट 1 के बाद यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आने चाहिए। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आने चाहिए क्योंकि 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो को यहाँ पे रखेंगे और पॉइंट देकर फिर दूसरा 0 रख के फिर 3 रखेंगे। और अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए तो आप ये करेंगे कि 3/100 को डिवाइड करवाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, 100 को 3 के साथ डिवाइड। अब 100 को 3 के साथ डिवाइड करवा सकते हैं, हम नहीं करवा सकते क्योंकि 100 बड़ा है और 3 छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे। अब यहाँ पे देखें 100 0 को यहाँ पे हमने पुट कर दिया और यहाँ पे 30 लगा दिया। अब 30 पे अब 100 की टेबल 30 पे लग सकती है,
नहीं लग सकती। तो हम क्या करेंगे, 100 ज़ीरो दा ज़ीरो। अगर 100 ज़ीरो दा हम ज़ीरो लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 03। ज़ीरो को ज़ीरो से कट करेंगे, ज़ीरो ही आएगा और 3 सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ज़ीरो को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दो ज़ीरोज़ एक जगह पे नहीं रख सकते। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ एक ज़ीरो लगाएंगे। फिर 100 की टेबल अगर 30 पे नहीं लग रही तो 100 ज़ीरो दा ज़ीरो, 100 ज़ीरो दा ज़ीरो रखेंगे। फिर ज़ीरो यहाँ पे आ गया। अब ज़ीरो को ज़ीरो से कट करेंगे तो ज़ीरो आएगा, 3 हम सेम रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक और ज़ीरो को लगा के पुट करके फिर हम उसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम 100 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 100 3 दा 300, आंसर क्या आया, 0। तो इस तरह से देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल, जिसमें हमने 3/10 को सीखा और 3/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। एक दो एग्जाम्पल और करके मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कन्वर्ट 23/10 इंटू डेसिमल। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट आ गए और यहाँ पे भी 2 डिजिट्स आ गए। अब हम इनको किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 23/10। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, और ये हमारे पास हो जाएगा 2.3। किस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास डेसिमल के बाद कितने ज़ीरोज़ है, कितने डिजिट्स हैं, 1। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा सिंपली 2.3। किस तरह से होगा कि यहाँ पे देखें, 1 की जगह पे हम डेसिमल को पुट करते हैं, पॉइंट को, और 1 के बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट्स होंगे उतने यहाँ पे हमें डिजिट्स बढ़ाने। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है तो यहाँ पे 3 एक डिजिट लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2.3 हो जाएगा। ये एक होल पार्ट और ये एक फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको डिवाइड करके मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 23/10 को हम डिवाइड करवाएंगे, 10 हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करवाएंगे 23 के साथ, न्यूमरेटर के साथ। अब यहाँ पे देखिए, इसकी टेबल लग रही है, 10 की 23 पे लग रही है 2 टाइम, 10 टू द 20, और यहाँ पे हमारे पास 3 सेम रहेगा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पे 10 की 3 पे टेबल लगेगी, नहीं लगेगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो को बढ़ा देंगे ताकि हम इसकी टेबल इस पे लगा सकें। इस नंबर को बड़ा करें तो इसके डिवाइज़र की टेबल इस पे लग सके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर यहाँ पे सिर्फ खाली 2 होता, 3 ना होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट देकर इस पे 0 लगा देते, फिर हम इसको डिवाइड करते, जैसे कि मैंने आपको 3/10 में समझाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 की टेबल पहले 23 पे लग रही है, तो 10 की टेबल पहले 23 पे लगाएंगे, 10 टू द 20। अब इस पे 3 आ गया तो 3 पे नहीं लगेगी टेबल, तो हम यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे और यहाँ पे 0 एक बढ़ा देंगे। तो अब 10 की टेबल 30 पे लग रही है, 3 टाइम लग रही है, 10 3 द 30। तो देखिए आंसर 0 आ गया और यहाँ पे आंसर वही निकला जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। हमें क्या करना है कि बस डिनोमिनेटर के 10 में जो ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करना है। अगर यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट्स रखेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे 1 की जगह पे यहाँ पे देंगे डेसिमल पॉइंट और 0 को यहाँ पे रखेंगे और ये कर देंगे 2 3। यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे इसको 2 3, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद इस 1 को हम कंसीडर करेंगे पॉइंट। अब पॉइंट 1 की जगह पे हमने पॉइंट दे दिया। अब 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं ज़ीरोज़ के, तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स रखने। तो 23 को हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गए और यहाँ पे हम 0 को यहाँ पे रख देंगे।
एक ज़ीरो को यहाँ पे रख देंगे ताकि ये हमारे पास एक कंप्लीट डेसिमल हो जाए। तो इस तरह से हमें किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये तरीका आपको समझ में ना आए तो आप सिंपली डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको करके समझाती हूँ 1000 वाला। यहाँ पे देखें, कन्वर्ट 32 अपॉन 1000 इंटू डेसिमल। 10 डिनोमिनेटर में 10 को हमने सीखा, 100 को सीखा, अब 1000 आ रहा है। अब 1000 को हम किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं? 32 अपॉन 1000 को यहाँ पे 32 अपॉन 1000 रखेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 जो है वो क्या होगी, यहाँ पे हम इसको रखेंगे पॉइंट। 1 की जगह हमने क्या दी? पॉइंट। अब 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3। 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ 2 हैं। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होंगे तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देनी है 1 की। और डेसिमल पॉइंट में 1 के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद भी हमें 3 डिजिट्स रखने। तो यहाँ पे हम 0 को यहाँ पे रखेंगे और एक 0 को लाकर हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमारा डेसिमल पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा 0.032। यहाँ पे रखेंगे 0.032। हमने क्या किया? 1 की जगह पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दी, क्योंकि 1 को हम डेसिमल पॉइंट से कंसीडर करेंगे। और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 3। तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स थे, 32 था। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 3 डिजिट्स कर दिए, 0 को लाकर यहाँ पे रख दिया, तो 1 2 3 हो गए। क्योंकि ये 1000 में आ रहा है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी हमें 1000 तक प्लेस वैल्यूज़ को कंप्लीट करना है। 1000 की जगह पे हमने 2 रख दिया, 100 की जगह पे 100 की जगह पे 3, और 10 की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। और पॉइंट हमने यहाँ पे 1 की जगह पे रख दिया और 0 को आगे रख दिया ताकि ये हमारा डेसिमल पूरा कंप्लीट हो जाए। अब हमारे पास दूसरा जो मेथड था डिवाइड वाला, वही करेंगे तो देखेंगे आंसर सेम ही निकलेगा, 32 अपॉन 1000। अब यहाँ पे हम 32 को रखेंगे और यहाँ पे 1000 देंगे। अब यहाँ पे देखें तो 32 है, 1000 की टेबल 32 पे लग सकती है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट देकर एक 0 को यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे नंबर बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो टेबल नहीं लग सकती। तो हम क्या करेंगे? 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 0 दा 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 2 3। हमारे पास जो आंसर आया सेम आया, क्योंकि हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। 320 पे 1000 की टेबल नहीं लग रही, तो हम 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे आंसर था वो सेम डिजिट्स आ गए। अब हम यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे और वही 0 हम लाकर यहाँ पे नीचे रख देंगे। इस तरह से हमें प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना होता है डिवाइड का डेसिमल में, ताकि हमारा डेसिमल का जो आंसर है वो सही निकले। अब 1000 को 3200 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1000 की 3000 पे टेबल लग सकती है? जी हाँ, लग सकती है। कितने टाइम? 3 टाइम। 1000 3 दा 3000। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0, यहाँ पे भी 0, 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 1000 है, तो अब हम क्या करेंगे? एक और 0 को यहाँ पे बढ़ा के वो लाकर यहाँ पे नीचे रखेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया? 2000। यहाँ पे हमने पॉइंट पुट कर दिया। अब हम कितने भी 0 यहाँ पे लगाए तो लगा सकते हैं ताकि हमारा आंसर सही निकले और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचे। तो 1000 को अब 2000 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1000 2 दा 2000, तो हमारे पास अब आंसर क्या आया? 0। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वही सेम आंसर आया, 0.032। ये भी सेम है, ये भी सेम, तो यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर 10 हो या फिर पावर ऑफ 10 हो, तो उसको हम इस तरह से, उसके फ्रैक्शन को हम इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।